अब उसमें फिर अभी रूल्स निकाला है कि टर्मिनल में अप्लाई करो। अब उसमें अप्लाई करेंगे, अब कब आएगा नाम नहीं आएगा ये तो हम लोगों को खुद को पता नहीं है। अब वो सरकारी जानता है, वही नाम काट रहा है, सरकारी आदमी नहीं बोल रहा है कि अप्लाई करो। कुछ नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ पब्लिक को कागज लेके रास्ता में खड़े रहो, एक दूसरे का लाइन बना के खड़े रहो और कागज जमा देते रहो। जो अपोजिशन जैसे कि मैं सीपीएम सीपीआई के लोग के बात करूंगा, साहिल रहमान लोग के बात करूंगा, कांग्रेस के प्रार्थी भी कुछ है, सोहेल रजा भी है, साहिल रहमान, असलम अहमद है, इन लोगों ने एसआईआर के विरोध अच्छा लड़ाई लड़े। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोगों का नाम डिलीट लिस्ट में टोटल हमारा जो वार्ड नंबर 4 में 1740 से 50 आदमी का नाम डिलीट कर दिया है। खड़गपुर का एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया पाँचबेड़िया में हम लोग आए हैं और बात करेंगे आम जनता से, क्योंकि एसआईआर के वजह से बहुत नाम काट गया है इधर। तो इधर पूरा म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, हम लोग उनसे बात करेंगे क्योंकि ये जो आम आदमी है उन्होंने बोला करीब 70 से 80 हज़ार नाम कट गया, डिलीट हो गया। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि 2026 का जो इलेक्शन है वो बहुत नज़दीक है, क्या दिक्कत है आम आदमियों के अंदर, बात करेंगे हम लोग। दादा, एसआईआर में आप लोगों का नाम कट गया, डिलीट हो गया? जी हाँ, डिलीट कर दिया है। जब बोला, क्या बोला इलेक्शन कमिश्नर का जो बयान था, सबसे पहले जो जिसका माता पिता का या दादा दादी का, नाना नानी का 2002 में जिसका नाम है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा दादा दादी का नाम है, मेरा मम्मी पापा का नाम है, मेरा नाना नानी का नाम है, इस बावजूद में भी मेरा परिवार का सबका नाम आया है, हमारा नाम डिलीट कर दिया गया। अब किस वजह से डिलीट किया गया, ये इसका रीज़न भी अभी तक हमको पता नहीं चला, किस वजह से डिलीट किया गया और क्या क्या कारण से डिलीट किया गया इसको भी पता नहीं है अभी तक हमको। तो अब इसका जो इलेक्शन कमीशन जो है तरह तरह का जो निकाल रहा है रूल्स, अब उसमें फिर अभी रूल्स निकाला है कि टर्मिनल में अप्लाई करो। अब उसमें अप्लाई करेंगे, अब कब आएगा नाम नहीं आएगा ये तो हम लोगों को खुद को पता नहीं है। अब वो सरकारी जानता है, वही नाम काट रहा है, सरकारी आदमी नहीं बोल रहा है कि अप्लाई करो। तो इसके पहले भी आप लोग, तो आपने तो वोट दिया था? जी, इससे पहले भी मैंने वोट दिया है, एमएलए इलेक्शन में भी वोट दिया, एमपी इलेक्शन में भी वोट दिया, काउंसिलर इलेक्शन जो होता है उसमें भी वोट दिया मैंने, फिर भी नाम काट दिया गया। सब नाम रहने का बावजूद में भी नाम काट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। आपका जो लोकेलिटी है उसमें बहुत सारा नाम कट गया है? जी, बहुत सारा नाम कट गया है। हमारा 4 नंबर वार्ड का कम से कम भी 1700 से 1800 आदमी का नाम डिलीट कर दिया गया। सभी का अंडर एजुकेशन में? सभी का अंडर एजुकेशन था, उसके बाद में किसी नाम का अप्रूव हुआ, उसका बाद बाकी आदमी का नाम डिलीट कर दिया गया। अब क्या कारण से डिलीट किया गया ये 4 नंबर वार्ड का नागरिक को अभी तक पता ही नहीं है। मतलब इलेक्शन तो नजदीक है ना, इसके तो इफेक्ट तो पड़ेगा। इफेक्ट तो पड़ेगा, अब हम लोग वोट दे नहीं पाएंगे, इफेक्ट तो पड़ेगा। अब अप्लाई करेंगे, अब वोट में नाम कब उठेगा नहीं उठेगा हम लोग खुद को पता नहीं है। अब सरकारी काम है, अभी नहीं है बाद में होगा, आज नहीं होगा कल होगा। यानी कि पहले भी कागज के लेके चक्कर काटते रहे, आज भी कागज के लेके चक्कर काटने पड़ रहा है हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि पब्लिक को हैरेसमेंट छोड़ के और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ पब्लिक को कागज लेके रास्ता में खड़े रहो, एक दूसरे का लाइन बना के खड़े रहो और कागज जमा देते रहो, बस ये काम छोड़ के और दूसरा कोई काम नहीं है। खड़गपुर में जो एरिया है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया है ना आप लोगों का? जी जी हाँ, तो एसआईआर के लिए तो दिक्कत हुआ आप लोगों को? एसआईआर के लिए पूरा बंगाल को दिक्कत हुआ है, पहला बात। हाँ, और सबसे ज्यादा दिक्कत 4 नंबर वार्ड के लोगों को हुआ है, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज है, अच्छा। पूरे इलाके में मुसलमान हैं और जो लगभग 13,000 के वोटर है 4 नंबर वार्ड। तो 13 सिर्फ 4 35 वार्ड है हमारे जो खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी में, 35 वार्ड में हमारे 4 नंबर वार्ड में सबसे ज्यादा संख्या है, वोटर भी है और लोग की तादाद भी है। तो यहाँ पर ही एसआईआर के जो कारण से लोग के जो कट के हमारे पार्ट होंगे 14 करीब अप्रोक्स, तो उसमें से हर पार्ट में 800 900 1000 के कछा-कछी में कटा है। कट के अभी हम लोग के टोटल पास वोटर्स होंगे 6000 6500 7000, जो 13,000 वोटर में। तो एसआईआर के कारण बहुत लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है, और कोई भी पार्टी के लीडर या कोई भी हम लोग के जो वार्ड के काउंसिलर ये एसआईआर के विरोध में आके कुछ भी लोग के सामने खड़ा होके कुछ भी मदद नहीं किया है। मतलब प्रोटेस्ट नहीं हुआ? कुछ भी प्रोटेस्ट किया है। जो सही में लीडर होंगे, जो अपोजिशन जैसे कि मैं सीपीएम सीपीआई के लोग के बात करूंगा, साहिल रहमान लोग के बात करूंगा, कांग्रेस के प्रार्थी भी कुछ है, सोहेल रजा भी है, साहिल रहमान, असलम अहमद है,
इन लोगों ने एसआईआर के विरोध अच्छा लड़ाई लड़े हैं। अच्छा। लोगों के साथ लेके, लोगों को एकजुट करके, लोगों को कन्विंस करके, लोगों के साथ में रह के उन लोगों को सही रास्ता में दिखा के एसआईआर के साथ में लाया। अब बात है कि जो एसआईआर के जो रूल्स है और जो बीजेपी का जो कानून है उसमें से जैसा बिहार के इलेक्शन में आप देख सकते हैं कितने लोगों को बात किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर बंगाल का भी वही प्रोटोकॉल है, वोटर को काटना है, माइनॉरिटीज वोटर को काटना है, तो उन लोग अपना प्लान में सक्सेस हो रहा है। और ये जो नाम डिलीट हो गया किसके वजह से डिलीट हो गया? मतलब कई बार तो लगता है जिसका शादी हो गया सरनेम चेंज हो इसके वजह से कट हो गया, अंडर एजुकेशन में आ गया। और ये जो माइनॉरिटी है इन लोगों का तो मतलब सरनेम नेम अलग अलग होता है, इसके वजह से यहाँ पर क्या स्थिति है? नहीं मैडम, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। जो 2002 में वोट दिया है हाँ। उनका 2002 में पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम भी है। जैसे कि मैं मेरे अब्बू का ही बात करूंगा, वो 2002 में वोटर है, हाँ। उनके पास वो 2002 का भी वोटर कार्ड है, हाँ। उसका एपिक नंबर है, उसको फिर भी अंडर एजुकेटिव कर दिया गया है। अच्छा। अब मेरा बीएलओ को पता नहीं क्या किया गया इस बार। बीएलओ लोग से सिर्फ जो दौड़ भाग करके जो काम है उन लोग काम किया, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी उन लोग अंडर एजुकेटेड में रहेगी। तो और जो है कि ऐसा बात नहीं कि जो 2002 में वोट दिया है उनके जो कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे उन लोग को भी अंडर एजुकेटेड लग गया है। मतलब करीबन 50% लोग अंडर एजुकेशन में है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसआईआर में जो बंगाल के हालात बहुत गंभीर और बहुत खराब हो चुका है, जिससे कि माइनॉरिटीज को ही सबसे ज़्यादा वोट काटे हैं। अब आगे चल के क्या हो ये तो बेहतर ही होगा, आप लोग को पता है। दादा एसआईआर की वजह से आपका भी नाम डिलीट हो गया, जी हमारा नाम भी डिलीट हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, बीएलओ ने क्या बोला आपको, क्यों डिलीट हो गया? ब्यूरो बोला है कि हमारा घर में क्या हम लोग 6 परिवार है, उसको आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि आप अपने बाप के बेटा है कि नहीं है। तो मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दिया, हर एक चीज़ जाकर जमा किया। हमारा पासपोर्ट भी है, हमारा जन्म सर्टिफिकेट है। मैं इससे पहले एमपी वोट दिया हूँ, इसके बाद मैं विधानसभा लोकसभा में अब तक 3 बार वोट दे चुका हूँ। 2026 का जो नया वोट लिस्ट उसमें भी हमारा नाम था। अचानक 29 मई को देखते हैं हमारा नाम डिलीट कर दिया गया है। तो इससे मैं बहुत दुखित हूँ कि हमारा नाम क्यों डिलीट किया। हमारा पूरा परिवार का नाम है, हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा दादी, हमारा नाना, हमारा 7 पीढ़ी का नाम है, मगर हमारा एक नाम सिर्फ डिलीट हो चुका है। इससे अब जो हमारा देश का जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट बताया कि आप टर्मिनल में जाओ, तो इससे तो जनता परेशान हो रहा है, पब्लिक, हम जैसा लोग क्लास के इंसान हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ अभी फॉर्म का नाम से भी आजकल क्या बोलता है लूटमार चल रहा है। कोई 100 ले रहा है तो कोई 200 ले रहा है तो कोई 300 ले रहा है। जो कमिश्नर लोग को ऑफिस जा रहा हूँ तो वहाँ भी एक एक्सीडेंट मांगने के लिए तो 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ, हर लाइन से पब्लिक ही परेशान हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोगों का नाम डिलीट लिस्ट में टोटल हमारा जो वार्ड नंबर 4 में 1740 से 50 आदमी का नाम डिलीट कर दिया है। 1762 आदमी का टोटल नाम हमारा वार्ड नंबर 4 में डिलीट है। तो इसके लेके मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये जो एक चक्रांत तो चल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। ये हमारा जो अभी जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, ये एक बंगाल का मेन जो हमको समझ में आता है, ये वोट का इशू लेके ये नाम को डिलीट किया। क्योंकि अमित शाह देखिएगा बार बार कहता है कि रोहिंग्या, आज तक तो एक भी रोहिंग्या को साबित नहीं कर पाया, मगर अमित शाह बार बार कहता है। 2014 में भी कहा है, 2021 में भी कहा है, 2026 में भी कहा है कि हम लोग घुसपैठिया को निकाल देंगे। हमारी उसका राजनीति है, अभी तक तो निकाल नहीं पाया और ना एक भी रोहिंग्या को साबित कर पाया। तो हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा बाप दादा सबको यहाँ रहा है, यही जन्म है और हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, कोई हमें निकाल नहीं सकता। आपके पास तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। जो बोला ये जो पासपोर्ट, ये तो मेन डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट रहेगा तो नाम रहेगा, तो आपको पासपोर्ट भी है। तो क्या बोला बीएलओ ने, ये तो आपका पासपोर्ट ये हमारा पासपोर्ट है। जब मैं बीएलओ को पासपोर्ट दे बोला तो आपका कुछ नहीं लगेगा, आप ये दे दो आपका नाम आ जाएगा। देने के बाद भी हमारा नाम को डिलीट कर दिया है। 29 मार्च को जब मैं ऑनलाइन में देखा तो हमारा नाम डिलीट हो चुका है। आप लोग के जो मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ
कि ऐसे ऐसे जो देश में आज हाल हो रहे हैं, इसके लिए कि आप कम से कम कुछ हमारा कड़ा व्यवस्था हो, जो पब्लिक कम से कम राहत पाए हर पार्टी के लोग से, कि इस वक्त पब्लिक बहुत परेशान है, उसका साथ दे, कैसा उसका फिर से नाम वोट देने का उसको अधिकार मिले। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप लोग कम से कम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हर मीडिया चैनल में दिखाएं, जिससे पब्लिक को राहत मिले। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दादा एसआईआर में आपका नाम डिलीट हो गया है। हाँ 2-3 बार गया था, सब कुछ सबको जमा वमा किया था, फिर भी कट गया। दादा 2002 में आपका वोट था, नहीं 2002 में। बट आपका माता पिता का तो वोट था। हाँ हाँ। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, बीएलओ ने क्या बोला इसके अभी बारे तो यार क्या बोला कि जाओ वहाँ से करवाओ, ऑनलाइन करो। ऑनलाइन में किया तो नहीं हो रहा था, आज से भी न्यूज में दिखा रहा, आज से होगा बोल के बोलता है, देखो करेंगे। अच्छा, मैंने सिर्फ आपका नाम अंडर एजुकेशन हाँ 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 हाँ, और आपका फैमिली में सबका है। सबका अंडर एजुकेशन नहीं सबका है, बाकी सबका सबका नाम नाम है, आपका नाम नहीं है। ना, हमारा नाम नहीं। अच्छा अच्छा, आपका लोकेलिटी में कितना सारा नाम कट गया, डिलीट हो गया? उतना तो वो तो नहीं पता है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। घर में सबका है, मेरा नहीं है। अच्छा, हम्म। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला क्यों आपका नाम नहीं? इसके पहले तो आपने वोट दिया था। हाँ वोट तो दिया था, इसके बाद बहुत बार वोट दिया था। अब क्यों कट गया हमको क्या पता नहीं है। अच्छा, अभी तक नाम नहीं आया? नहीं यार, बहुत बार हियरिंग में गया, फिर बहुत बार सब कुछ जो मांगा देते गया। लास्ट में बोला कि आपका नंबर डिलीट हो गया, नाम। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट जो बोला था, जो भी था हमारे पास दिए थे। अच्छा मेरा मम्मी का तो 1987 का बैंक बुक था, अच्छा 1987 का, उनका भी कट देगा बोला था, फिर बैंक बुक सबमिट किया। 1987 का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बुक था, वो सब देने के बाद फिर मेरा मम्मी का आ गया, मेरा नाम काट गया। अच्छा, सबका कट गया था, फिर सब कुछ देने के बाद फिर सबका हो गया, मेरा मम्मी का नाम काट दिया। और दादा इलेक्शन तो नजदीक है ना, तो अभी तक नाम नहीं हुआ तो दिक्कत तो होगा। अब नहीं होगा, क्या करे नहीं देंगे। अच्छा, আপনারা নাম কেটে গেছে, মানে আপনার আপনি নাম কাটেনি, আপনি ব্যাংকের বই দিয়েছেন বললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওই এফআইআর এর ওইখানে যে এফআইআর এর নাম তুলতে গেছিলাম, ওইখানে আমি এফআইআর এর লোকের সাথে ঝগড়া করছি। আচ্ছা, তো বলছে আমি বলছি, দেখুন আমি রোগী মানুষ, আমি বারবার অত ভিড়ে আসতে পারবো না, তুমি কি আপনি আমার রিস্ক নেবে? আমার যদি এফআইআর এর নাম না, এবারে যদি ভোটে নাম না যদি এফআইআর এর নাম আসছে, তাহলে কিন্তু আমি আর আসবো নি, আমি আর বাংলাদেশ পাঠাও তো পাঠাইবো, আমি দেখা যাবে তখন। আমি এরকম বলছি, ঝগড়া লেগে গেছে ওইখানে। দেখ যে আমার নামটা আসছে, আমার ছেলের নামটা কেটে গেছে। वो बैंक का बुक देख कर आपका नाम आया? हाँ हाँ।